नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, है ना। हमने डाइस का एक पार्ट पढ़ रखा है, आज हम डाइस का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रखे थे, है ना, बंद पासे और खुले पासे दोनों के। आज हम करने वाले हैं उनके वन लेवल अप के कुछ क्वेश्चंस, है ना, या हाईएस्ट लेवल के जितने भी क्वेश्चंस डाइस के आपके बनते हैं, चाहे वो बंद पासा हो चाहे वो खुला पासा हो। और खुले पासे में बहुत सारी ऐसी नई चीजें थी जो अभी हमने पहले पार्ट में नहीं आपको बता रखा था, आज हम उनको कराने वाले हैं, है ना। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद कभी भी आपको डाइस से कोई भी डाउट्स ही नहीं आने देंगे, हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से हम पहले वीडियो के कुछ डिस्कशन कर ले, है ना। हमने डाइस को या बंद पासे को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स बताए थे, है ना। पहला जब कोई फलक या कोई फेस कॉमन ही ना हो, दूसरा जब एक फेस कॉमन हो, और तीसरा हमने पढ़ा था जब 2 फेस कॉमन हो, है ना। हमने दोनों को अच्छी तरीके से कर लिया था। जिन दोस्तों ने भी नहीं देखा, एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वो जाके जरूर देख लें, है ना। तो चलिए एक आसान सा एक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि इस क्वेश्चन से भी आपके सारे के सारे डाउट्स या सारे के सारे जो भी हमने मेथड्स बताए थे पहले वीडियो में, वो सारे के सारे एक ही क्वेश्चंस में आपको दिख जाए ना, एक सिंगल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है ना, एक ही पासे का 3 भाग, है ना, एक ही पासे का 3 स्थितियां हमें दी हुई हैं, ठीक है। पहली स्थिति ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, तीसरी ये दी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक पासे की 3 स्थितियां हमें दी हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब हमसे वो क्वेश्चंस कर रहा है कि पासा 1 के निचले सतह पर कौन सी संख्या है ना। पासा 1 यानी कि जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति के निचली सतह पर कौन सी संख्या है। तो भाई हमने सीधे सीधे क्या कहा था, जिस किसी का भी पूछे, है ना, हमें पहली स्थिति और दूसरी स्थिति को हमें सबसे पहले ध्यान से देखना है। पहली और दूसरी स्थिति में क्या हमें कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या, है ना। तो हम बोलेंगे हाँ सर हमें दिख रहा है भाई, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है ना, 1 कॉमन हमें दिख गया। अब जैसे ही हमें 1 कॉमन दिख गया, तो अभी हमने जैसे 3 आपको स्टेप बताए थे ना, नो सरफेस कॉमन, है ना, 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। तो भाई सेकंड वाला अप्लाई हो रहा है इस पे, है ना, 1 सरफेस कॉमन है, 1 और 1। तो चलिए भाई 1 और 1 सरफेस कॉमन के लिए हमने जो रूल पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था, कॉमन सरफेस को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। कॉमन सरफेस क्या था भाई, 1। हमने 1 को लिख लिया। अब 1 को लिखने के बाद हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 1 को लिखने के बाद हम चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। मर्जी आपकी, आप जिधर से चाहे उधर से आप चल सकते हैं ना। 1 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे 3 के पास। तो अब भाई 1 के बाद जब हम चले तो क्या मिला हमें, 2 के बाद हमें क्या मिला, 3, है ना। अब हम दूसरे वाले स्थिति को लेंगे, फिर उसका कॉमन पार्ट हम लिखेंगे जस्ट इसके नीचे, है ना। अब फिर यहां से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना, यहां से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। आपको ध्यान देने की जरूरत यह है भाई, अगर इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। अब देखिए 1 के बाद क्या मिला हमें, 4 के जस्ट बाद क्या मिल गया हमें, 6। हमने क्लॉकवाइज चला है, मतलब 1 से 4 से 6, है ना, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। अब मैंने बताया था भाई कि जो जिसके नीचे पड़ता है वो उसका अपोजिट होता है। तो जो जिसके नीचे पड़ा वो उसका अपोजिट हो गया, है ना। और 1 का अपोजिट क्या 1 होगा क्या, नहीं। अब देखिए 1 का अपोजिट यहां से क्या होगा, समझने वाली बात है। 1 के अपोजिट में दोस्त वो होगा जो इन दोनों डाइस में जो संख्या नहीं दी होगी, जो हिडन संख्या होगी ना, जो हिडन वर्ड होगा, जो हिडन नंबर होगा, वही क्या होगा, 1 का अपोजिट। तो भैया 1 से 6 तक की गिनती में कौन सी संख्या इसमें नहीं है, 5, है ना। क्या नहीं है भाई, 5। तो 1 का अपोजिट यहां से हम क्या लिख देंगे, 5, है ना। 1 को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 5। अब हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, पासा 1 यानी कि सिचुएशन जो स्थिति पहली वाली थी, उस स्थिति में मतलब तीनों जो स्थितियां दी हुई हैं उनमें जो पहली स्थिति थी उनमें निचला सतह कौन सा होगा। तो भाई निचला सतह ज्ञात करने के लिए निचले सतह का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है भाई, ऊपरी वाला सतह, है ना, टॉप वाला फेस। तो टॉप वाले फेस पे क्या है भाई, 2 है ना। दैट मीन्स वो हमसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, है ना। दूसरा वाला हमसे सीधे सीधे पहले वाले में क्या कह रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो यहां से देखिए 2 का अपोजिट क्या निकल के आया भाई, 4, है ना। 2 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें ऑप्शंस हमने नहीं दे रखे हैं, है ना, लेकिन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे हमें क्वेश्चंस दिखेगा, क्वेश्चन दिखते ही हम देखेंगे कि भाई कोई कॉमन है क्या, नहीं है,
तो फिर देखेंगे क्या कोई एक कॉमन है क्या, अगर नहीं है तो फिर देखेंगे कोई दो कॉमन है क्या, है ना। तीन ही रूल हमने पढ़ रखे हैं भाई, अगर एक कॉमन हो, अगर दो कॉमन हो, अगर कोई भी कॉमन ना हो, है ना। तो तीनों रूल में से जो भी अप्लाई होगा हम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासा थर्ड के निचले सतह पर संख्या है ना। पासा थर्ड के निचले सतह पर संख्या है, मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि थर्ड वाली जो स्थिति बन रही है ये वाली हमारी, इसके भी बॉटम फेस पे कौन सी संख्या है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं भाई। बॉटम फेस पे पूछ रहा है, दैट मीन्स टॉप वाले का अपोजिट, है ना। तो टॉप पे कौन सी संख्या है भाई, टॉप पे यहाँ पे कौन सी संख्या है 5, यानी कि वो हमसे पूछ क्या रहा है 5 का अपोजिट क्या है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है, हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, वो सीधे पूछ सकता था लेकिन ऐसे नहीं पूछा। वो क्या कह रहा है, पासा थर्ड के निचले फलक पर संख्या है ना। पासा थर्ड के निचले सतह पे जो हमें दिख नहीं रही है उस पे कौन सी संख्या है ये हमसे पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, निचली सतह की बात कर रहा है यानी कि ऊपरी सतह का अपोजिट की बात कर रहा है ना। तो ऊपरी सतह पे 5 है यानी कि 5 की अपोजिट की बात कर रहा है वो। अब 5 की अपोजिट हमने यहाँ पे निकाल रखा था दोस्त, है ना। क्या निकाला था, 1 का अपोजिट 5 होगा तो 5 का भी अपोजिट क्या होगा 1 होगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2 का अपोजिट 4 हुआ तो 4 का भी अपोजिट 2 होगा। ऐसे यहाँ पे 3 का 6 और 6 का 3। हमें क्या करना है भाई, हमें एक बार अपोजिट फाइंड कर लेनी है, फिर क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, है ना। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है भाई, निम्न संयोजक में, हमने ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ऑप्शंस को ध्यान से दीजिएगा। निम्न संयोजक में कौन 4 के आसन्न सतह को प्रदर्शित कर रहा है ना। निम्न संयोजकों में से ये संयोजक हैं, कुछ 4 ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा 4 के आसन्न सतह को प्रदर्शित कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो ये वर्ड आया ना आसन्न, है ना, ये कई बार हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। आसन्न, संलग्न, है ना, 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे। कभी कभी यहां हमने आसन्न दिया, एक और मिलेगा संलग्न। जैसे संलग्न से साफ साफ दिख रहा है ना, संलग्न मतलब साथ लगा हुआ, है ना, यानी कि पड़ोसी सतह की बात कर रहा है वो, ठीक है। आसन्न मतलब भी एकदम बगल वाला, है ना, तो यानी कि पड़ोसी सतह। अब यहां पे भी हमें वही करना है भाई कि कौन सा पड़ोसी सतह होगा, किसकी 4 का, है ना। तो कौन सा ऐसा संयोजक या कौन सा ऐसा जोड़ा है जो 4 के पड़ोसी सतह को दर्शा रहा है ना। तो अब देखिए भाई 4 के पड़ोसी सतह की बात कर रहा है, तो एक चीज तो हम 100% श्योर हो जाएंगे दोस्त कि 4 का पड़ोसी कभी भी 2 नहीं हो सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम कर रहे हैं, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम। सीधे सीधे हम क्या देखेंगे भाई, 4 का अपोजिट 2 है, हमने अभी निकाल रखा था, है ना। 4 का अपोजिट अगर 2 है यानी कि 4 का पड़ोसी कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने साफ साफ बताया था पहले वीडियो में भी कि 2 अपोजिट्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। 2 विपरीत सतह के फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। आज हम उसी में एक और नई चीज इंक्लूड करने वाले हैं दोस्त, जब हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, है ना। आप उस चीज को ज्यादा फोकस करिएगा, अभी हम जस्ट इसके बाद आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ रखा था कि 2 अपोजिट्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। तो एक साथ नहीं दिख सकती 4 और 2। अब ऑप्शन एलिमिनेट करिए भाई। 4 की पड़ोसी की बात कर रहा है ना, 4 का पड़ोसी ऑप्शन में 2 भी दे रखा है। पॉसिबल है क्या, नेवर पॉसिबल, है ना, कभी भी ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 का पड़ोसी क्या विपरीत 2 है, तो पड़ोसी कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ऑप्शन 1 कैंसल। इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा भाई, थर्ड हमारा आंसर बन गया, फोर्थ हमारा आंसर बन गया। हमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन ही पासे में ऑप्शन एलिमिनेशन ही यूज करना चाहिए मेरी समझ से, तो है ना। क्योंकि भाई देखो सीधे सीधे आपको ऑप्शंस आप देखिए, अगर हमें ये पता चल गया कि 4 का अपोजिट 2 है ना, 4 का अपोजिट अगर 2 है तो यहां पे भी कभी नहीं हो सकता, यहां पे भी कभी नहीं हो सकता, यहां पे भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑप्शंस क्या दिया है, 4 का आसन्न सतह। आसन्न सतह मतलब 4 का पड़ोसी, तो 4 के पड़ोसी में क्या कभी 2 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, है ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 4 क्या है, 2 का अपोजिट है, और अपोजिट फलक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, है ना, एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो जब नहीं दिखेंगे भाई तो पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, फोर्थ विल बी राइट आंसर, है ना। चौथा वाला आंसर हमारा क्या होगा, एकदम सही होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम दोस्त बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओपन डाइस को हम डिस्कस करते हैं और बंद पासे से खुला पासा बनाना और खुले पासे से बंद पासा बनाना सीखते हैं, है ना, क्योंकि आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है और इन्हीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए इनको थोड़ा सा रफ करते हैं। चलिए दोस्त, अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कैसे बंद पासे से खुला पासा बनाते हैं और खुले पासे से कैसे हम बंद पासा बनाते हैं। चलिए आपको हम सबसे पहले एक खुला पासा बना के और उसके कुछ हम रूल्स बताते हैं, है ना। खुले पासे में हम अपनी सोच क्या रखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये एक हमारे पास खुला पासा है ना। खुले पासे में जितनी भी टाइप्स के फिगर बनते हैं ये सारे के सारे फिगर हमने करा रखे हैं आपको, है ना, सारे के सारे बता रखे हैं कौन किसका अपोजिट्स होता है, ये सारी हमने करा रखे हैं। लेकिन फिर भी आज हम कुछ नए मेथड्स जो आजकल पूछे जा रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसे हम 1 बाय 1 बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते भी जाएंगे, है ना। पहली चीज क्या है भाई, इसमें सबसे पहले अपोजिट्स को हम कैसे हमेशा फाइंड करेंगे भाई। अपोजिट्स हमेशा हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमेशा दो अल्टरनेट, है ना, क्या भाई, हमेशा दो अल्टरनेट सतह, है ना, हमेशा दो अल्टरनेट सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। मतलब अगर हम किसी एक को पकड़ रहे हैं तो अगला वाला छोड़ के फिर अगला वाला होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर ले रहे हैं एक की, ठीक है, एक के अगर हम अपोजिट की बात करें तो भाई एक का अपोजिट क्या हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं भाई अल्टरनेट की, है ना। एक यानी कि हम बात करेंगे 3 की। एक हमने छोड़ दिया, है ना, अल्टरनेट किया, एक हमने छोड़ दिया, एक से हमने स्टार्ट किया तो ये वाली एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, फिर अगले वाले बॉक्स को हम पकड़े, यानी कि एक का अपोजिट यहां से क्या हो गया भाई 3 हो गया, है ना। एक का अपोजिट क्या हो गया 3 का। अब हम देखते हैं भाई 2 को, अब 2 का अपोजिट फिर एक बॉक्स छोड़ दो, अगले वाले पे आ जाओ, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। अब बचा क्या 5 और 6, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, 5 और 6। ठीक है, अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीजें तो हमने पहले वीडियो में भी पढ़ रखा था, फिर क्यों बता रहे हैं। हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप उस पर फोकस करिएगा, है ना भाई। एक का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 5 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी दो पड़ोसी या सीधे सीधे बोले हम दो विपरीत सतह कभी एक साथ ना तो दिख सकते हैं, और ना ही छिप सकते हैं। ये याद रखिएगा भाई, है ना, छिप सकते हैं। क्या कह रहा भाई, दो विपरीत सतह कभी भी, या कभी यहां पे भी छोड़ दिया मैंने, ठीक है, कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है ये देखिए, दो अपोजिट सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ये हमने पहले वीडियो में भी बता रखा था, इस वीडियो में भी हमने बताया स्टार्टिंग में। लेकिन जो हमने नया भी सीखा क्या, कि वो दोनों अपोजिट सतह एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी हम कोई ऐसा एक इससे बंद पासा नहीं बनाएंगे जिसमें दो अपोजिट एक साथ गायब हो, उनका कोई ना कोई तो हिस्सा होना ही होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इसको आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं कुछ, है ना, उनको अभी हम कराने वाले हैं। बस आप इसको समझिएगा, टू अपोजिट फेस, है ना, टू अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टूगेदर आर नेवर हिडन टूगेदर, है ना। दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ न तो दिख सकते हैं और न ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, है ना भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा, आप इसको
गांठ बांध के रख लीजिए अपने दिमाग में, है ना, कभी भी एक साथ न तो दिखेंगे न ही कभी एक साथ छिप जाएंगे, है ना भाई। अब देखिए हम अगला देखते हैं, अगला क्या भाई इसमें हम सीखेंगे अभी नया, अभी हम सब कुछ करा रहे हैं आपको, क्वेश्चंस करा के आपको समझाएंगे इसको, है ना, इसी में। अब देखिए अगला हम ये बताने जा रहे हैं भाई, कभी भी लिखिएगा इसमें, हमेशा खुले पासे में, हमेशा खुले पासे और बंद पासे, है ना, हमेशा क्या होगा भाई, खुले पासे और बंद पासे में घुमाव की दिशा समान होगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे ये इंपॉर्टेंट था वैसे थर्ड भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। हमेशा क्या होगा यहां पे, हमेशा खुले पासे और बंद पासे में घुमाव की जो दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर हमें कभी बंद पासे में या खुले पासे में दिशा जो है वो क्लॉकवाइज चला हुआ है, तो सेम एज इट इज क्लॉकवाइज ही वो दूसरे वाले पासे में भी चलेगी। कहने का मतलब ये है, आप यहां से समझने की इसको कोशिश करिएगा। अगर हम इससे पासा बनाएं, हमने अपोजिट्स तो लिख दिया भाई, है ना, चलिए एक पासा हम इसको बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए एक और बना दें, बस आपको इसको ध्यान से समझने की जरूरत है ना, ध्यान से समझने की। चलिए हमने यहां पे क्या ले लिया भाई, 5 ले लिया, ठीक है, हमने यहां पे क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, है ना, हमने 5 ले लिया, 1 ले लिया, अब हम क्या ले लें भाई, 2 ले लें, ठीक है। 5, 1 और 2 हमने क्या ले लिया, 5, 1 और 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5, 1 और 2 हमने लिया है। अब हम ये कह रहे हैं भाई, है ना, अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन थी यहाँ पे 5, 1 और 2 को, चलो एक बार आप 5 से कहाँ चले भाई, 1, 1 से कहाँ चले आप 2। अब ध्यान दीजिएगा इसमें 5 से 1, 1 से 2, ये हम घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, है ना, घड़ी की सुई के दिशा में चल रहे हैं। तो यहां पे जब हम उसे बंद पासा बनाएंगे 5, 1 और 2, अब यहां पे देखिए भाई 5, 1 और 2, यहां पे हमने क्या कर लिया भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने चल दिया, हमने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज चल दिया। अब ये यहां पे गलत हो जाएगा, है ना भाई, क्या हो जाएगा, यहां पे गलत हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसका सही फिगर हम कैसे ड्रा करेंगे, हमने भाई 5 को लिख दिया, है ना, हमने क्या किया, 5 को लिख दिया। अब हम यहां पे 1 करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, है ना, 5, 1 और 2, दैट मीन्स अगर हम यहां क्लॉकवाइज चले थे तो हम यहां पे भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ऐसे, है ना। डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी भाई, हमेशा सेम होगी, और यही आपको हम थर्ड वाले पॉइंट में लिखवाए हैं और यही बताए हैं। अभी हम इससे पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरे वाले को भी थोड़ा सा समझते हैं, फिगर वगैरह बना के, है ना। तो चलिए एक और फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे एक और पासे को बनाते हैं। हमने क्या कह दिया भाई, 2 ऑपोजिट्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर और कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, है ना, कभी एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 5 तो लिख लिया था, है ना, 5 लिख लिया, 1 लिख लिया, 6 लिख दिया। एक हमने दूसरा पासा बनाया, ध्यान दीजिएगा एकदम से, है ना, फुल्ली कंसंट्रेट होके। अब हमने यहां पे क्या किया, 5 लिख दिया, है ना, 5 लिख दिया, 5 यहां पे लिखा था, यहां पे हमने क्या लिखा था, 6 लिखा था, और यहां पे 1 लिख दिया। अब यहां पे चलिए हम पहले वाली स्थिति को देख लेते हैं, फिर दूसरे वाली स्थिति को देखेंगे। अब पहली वाली स्थिति क्या कह रही है भाई, हमने क्या कहा था कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, 5 और 6, ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 क्या है भाई, एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं ना, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, और यहाँ पे एक साथ दिखा दिया। अगर एक साथ दिखा दिया तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा, है ना, कभी भी नहीं बनेगा। अब दूसरी की हम बात करते हैं, हमने 5 लिख दिया, है ना, एक बॉक्स में हमने 5 लिख दिया। अब आप बताइएगा कि ये क्या बनेगा, क्या आप बताइएगा, हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। 5,
अब हमने यहां पे लिख दिया 1 है ना, 5 1 और 5 1 और 6 लिख दें, है ना। 5 1 और 6 ये क्या बनेगा, क्या सेम वही वाली बन गई भाई, 5 और 6 एक साथ दिख गए, है ना। 5 और 6 एक साथ दिख गए तो क्या ये बनेगा, क्या कभी नहीं बनेगा, है ना, कभी नहीं बनेगा। ये भी 5 और 6 एक साथ दिख गए। अगर मान लीजिए कोई दो अपोजिट एक साथ छिप जाए, जैसे 2 और 4, हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं ना कि इसमें ना तो 2 है भाई ना तो 4 है ना, ना तो 2 है इसमें ना तो 4 है, ये कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता, है ना तो 2 है ना ही 4 है, तभी भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये कभी फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि दो अपोजिट्स ये 2 और 4 वाले एक साथ छिप गए हैं, है ना, एक साथ कभी भी छिप भी नहीं सकते हैं। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एक क्वेश्चन है हमारे सामने ओपन डाइस का, है ना। एक सिंगल क्वेश्चन में हम 80 से 90% मेथड सीखने वाले हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हाल ही में तो पूछे ही जा रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा भाई, एक अल्टरनेट करके, है ना, क्योंकि ओपन डाइस में क्या होता है, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट, है ना। सारे अल्टरनेट सरफेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो भाई m का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, वहां से m का अल्टरनेट, है ना, एक छोड़ के दूसरा वाला, तो क्या हो जाएगा, m का अपोजिट एक ब्लैंक हो जाएगा, है ना। ध्यान से सबके अपोजिट से हम एक बार लिख लेते हैं। अब फिर देखिए भाई m का ये हो गया, अब इस वाले में आते हैं, इस ब्लैंक वाले का ये ब्लैंक वाला हो गया, है ना। इस ब्लैंक वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, n बचा, है ना। तो अगर इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया तो बचा क्या, n, और यहां क्या बचा, o, यानी कि n और o क्या होंगे भाई, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसको भी चलो लिख लेते हैं भाई, n और o। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, अब हम यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड अब हम यूज करेंगे और फटाफट 2 से 3 सेकंड में, अभी तो हमने बस क्वेश्चंस पढ़ा ना, अभी हमने बस क्वेश्चंस पढ़ा कि भाई ये है, इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 से 3 सेकंड में। अब देखते हैं भाई, दो ही चीजें आप याद रखिएगा, दो अपोजिट सतह, है ना, दो विपरीत सतह कभी एक साथ न तो दिख सकते हैं न तो कभी एक साथ छिप सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं भाई इसी बेस पे, है ना। अपोजिट क्या है भाई, NO, पहला देखिए NO। पहले वाले ऑप्शंस को देखते ही हमने क्या देखा, M, N और O तीनों एक साथ दिया है और N और O एक दूसरे के अपोजिट है। यहां से N और O एक दूसरे के अपोजिट है, दैट मींस ये वाला कभी फॉलो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि दो अपोजिट सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं। दूसरे वाले में भी NO आ गया, दूसरे वाले में भी N और O आ गया ना, ये दैट मींस दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाले को चेक करते हैं भाई। अक्सर हम इसमें गलती करते हैं, देखिए गलती क्या करते हैं हम बताते हैं आपको। हम ये सोचते हैं भाई M का अपोजिट ये बॉक्स वाला है ना, तो अपोजिट आ गया, M का अपोजिट ये बॉक्स वाला, पर हम ये भूल जाते हैं कि दो यहां पे भी हैं, हो सकता है ये एक ये हो एक ये हो, है ना। तो ऐसे में कभी भी हम ये सोच के नहीं गलत करते हैं कि इसका अपोजिट एक ब्लैंक वाला है ना, ये हम कभी अपनी सोच ही नहीं रखेंगे, है ना। कभी नहीं रखेंगे मतलब कभी नहीं रखेंगे, ठीक है। हम हमेशा क्या मानेंगे कि भाई ये अलग अलग दिया है, 100% श्योर नहीं है, दैट मीन्स वो सही है यहाँ पे, है ना। इस वाले केस में क्या, अगर हम 100% श्योर नहीं है तो वो सही मान लेंगे हम, है ना, क्योंकि वो ये भी हो सकता है, मान लीजिए एक ये हो गया एक ये हो गया, सही हो जाएगा ना फिर, इसलिए हमें यही मानना है, ठीक है, कि ये हो सकता है। अब देखिए और क्या बात है इसमें, थर्ड वाले में हमने क्या कहा था, दो अपोजिट एक साथ, क्या NO एक साथ दिख रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन ये जो NO है ना भाई, ये एक साथ इसमें छिप गए हैं। बात समझिएगा, N और O जो यहां पे हमने बना रखा था ना भाई, N और O हमने क्या कहा था, दो अपोजिट, अभी तक क्या था भाई, N और O एक साथ दिख रहे थे इसलिए गलत हो गया था। अब यही N और O एक साथ छिप गए हैं, अभी भी ये गलत हो जाएगा, है ना, तो अभी भी ये गलत हो जाएगा। अब हम फोर्थ वाले को जरा देखते हैं भाई। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, N और दो ब्लैंक, है ना, N का अपोजिट O है क्या, नहीं है, दो ब्लैंक है, मान लेंगे कि एक ये है, ये वाला आंसर सही कर देंगे हम, है ना। N और दो ब्लैंक, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब थर्ड वाले को जरा सा हम फोकस करते हैं थोड़ा सा, है ना, थर्ड वाले को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना। AC बंद कर रहे थे, तो अब फोकस करते हैं थर्ड वाले पे, ये गलत या सही कैसे है ना। तो हमने क्या बताया इसको, ये गलत है भाई। क्यों गलत है, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ कभी भी छिप नहीं सकते हैं। अब भाई इसको थोड़ा सा और आपको डीपली समझाते हैं, है ना।
दो अपोजिट एक साथ कभी छिप नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए N और O आपको यहां नहीं दिख रहा है फ्रंट पे, मान लीजिए N और O आपको फ्रंट पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर फ्रंट पे नहीं दिख रहा है दैट मींस बैक साइड में दोनों एक साथ होंगे। समझिएगा, फ्रंट पे N और O है ना, N और O ये जो दो अपोजिट्स हैं ये एक साथ आपको फ्रंट पे नहीं दिख रहे हैं। ओके, नहीं दिख रहे हैं तो इसके पीछे भाई तीन फलक हो गई ना, 1 2 और 3, तीन फलक हमें यहां पे दिख रही है, यानी कि तीन फलक इसके जस्ट पीछे होगी, एक साथ होगी। जैसे ये तीनों एक साथ है ऐसे ही एक साथ होगी। अब ये बताइए उन्हीं तीनों में अगर ये दोनों नहीं दिख रही है तो N और O भी एक साथ होगी ना। तो ये बताइए, हमने अभी बताया कि दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे छिप गया है दैट मींस इसके पीछे वो एक साथ दिख रहा होगा। यहां पे अगर N और O नहीं दिख रहा है दैट मींस इसके पीछे होगा, पीछे होगा तो एक साथ होगा। अगर एक साथ होगा तो वही तो हो गया ना, दो अपोजिट कभी एक साथ दिख ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हमने एक अपने आप से इंक्लूड किया कि दो अपोजिट ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं। अगर यहां पे N और O दो अपोजिट्स हैं और एक साथ यहां गायब हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया, है ना। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर, है ना। अब देखिए भाई, एक अगले क्वेश्चंस में हम सेम चीजें हैं डिस्कस करते हैं ना, आप लोगों को मे भी ज्यादा समझ में आए। चलिए एक और तुरंत का मुद्दा उठाते हैं इसी में, इसी को चलिए हम बना देते हैं, है ना, इसी को हम बना देते हैं। आप लोग जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, है ना। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1/4, है ना, 1/4 इज ए राइट आंसर, है ना। अब यहां अब अगला वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं ना, थोड़ा सा गौर फरमाते हैं इस पे भी। चलिए अगर हम इसको है ना A लिख दें, यहां पे क्या बना दे भाई A, और यहां पे क्या बना दे B। यहां पे हमने A बनाया, यहां पे B, और सारे के सारे ब्लैंक हैं, है ना, और सारे के सारे क्या है, ब्लैंक हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है। A और B, सिर्फ A और B। अब देखिए भाई अगले वाले में इसको भी मिटाते हैं एक एक करके, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, कर दे रहे हैं सब। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। और आपको किसी बुक वगैरह में इतना डीपली मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करके बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं दोस्त, है ना। जरूर बताइएगा, इससे हम लोगों को थोड़ा सा और सहयोग मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे हम देते हैं भाई, अगर यहां पे हम A दे दें, यहां पे क्या दे दें, B दे दें, है ना। A दे दिए और B दे दिए। अब अगले वाले में भाई यहां पे हम A दे दें, यहां पे B दे दें, ठीक है। यहां पे A दे दिए, यहां पे B दे दिए। अगले वाले में यहां पे A दे दें और दोनों को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और थर्ड वाले में तीनों खाली छोड़ देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मिल गया भाई हमारे सामने, बन के तैयार हो गया फटाफट, है ना, बन के तैयार हो गया फटाफट। अब देखते हैं यहां से क्या आंसर निकल के आने वाला है। तो चलिए ऑप्शंस यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। ऑप्शंस यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से, चलिए आप लोग करिए, हम बताते हैं इसको, है ना। आप लोग करिए इसको, ऑप्शन सेम है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमने चेंजिंग कर दिया है, मेथड पर वही रहेंगे, है ना। मेथड सारे के सारे वही रहने वाले हैं भाई। 2 ही 3 चीज तो हमने बताई है ना, अभी थर्ड वाले का यूज ही नहीं हुआ। थर्ड वाला हमने क्या बताया था भाई, हमने आखिरी वाला आपको बताया था कि जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन की दिशा जो होती है वो हमेशा समान होती है, उसका यहाँ पे भी यूज ही नहीं पड़ा। अभी उसके भी क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट साथ कराने वाले हैं आपको। बस आप वीडियो को पसंद करना और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, है ना। अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक इसको कुछ कर लिए होंगे, है ना, कुछ जरूर हल कर लिए होंगे। तो चलिए हम अब बताते हैं आपको। सबसे पहला काम हमारा वही होता है भाई कि इसका अपोजिट हम फाइंड कर लें। तो भाई अल्टरनेट सेम, है ना। तो भाई ब्लैंक वाले का अपोजिट एक ब्लैंक हो गया, है ना। अब देखते हैं भाई इस वाले ब्लैंक का अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो गया, है ना। इस वाले ब्लैंक का अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो गया। ए का अपोजिट बी हो गया, ए का अपोजिट क्या हो गया, यहां से बी हो गया। अब देखिए, है ना, ए का अपोजिट बी हो गया, तुरंत हमें ऑप्शंस भैया एक कैंसल, दो कैंसल, क्यों, क्योंकि ए और बी एक साथ दिख गए, ए और बी एक साथ दिख गए, दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे भाई, एक बार फिर से देखिए क्यों गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, है ना। दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं छिप सकते हैं, है ना, नहीं छिप सकते हैं। अब देखिएगा, पहला गलत, दूसरा गलत, थर्ड वाला चेक करते हैं भाई। ए मतलब इसमें से एक दिया, दूसरा वाला नहीं दिया, चलो ठीक है भाई, सही है। अब ये दो ब्लैंक दे दिए भाई, दो ब्लैंक कोई भी हो सकते हैं, है ना। दैट मींस ये वाला आंसर हम सही मान लेंगे, है ना। ये वाला आंसर क्या कर लेंगे, हम सही मान लेंगे। ए, अब इसको कुछ गलत करने का कोई तरीका ही नहीं पैदा हो रहा है ना भाई। ये दोनों कैसे गलत हो गया भाई, डायरेक्ट हमें मिल गया, दो अपोजिट एक साथ दिख गए, दो अपोजिट एक साथ दिख गए, है ना। यहाँ पे कोई अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं क्या? आप कहोगे भैया ये वाले अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं ना, दो ब्लैंक एक साथ दिख गए हैं। अरे भैया आप समझिए इस बात को, आपको कैसे पता कि ये दोनों जो ब्लैंक है वो यही दोनों हैं? आपको कैसे पता कि ये जो दोनों ब्लैंक हैं वो यही वाले हैं? मैं कहूं ये वाला भी हो सकता है, तब तो आप सही कर दोगे। तो भैया आपको नहीं पता है तो आप सही करो उसे, है ना। अगर नहीं सही करना है तो कुछ मिनट के लिए होल्ड कर लो अपने दिमाग में कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, सही हो सकती है। अब चौथा चेक कर लो भाई, चौथा एक बार कर लो धड़ाक से। चलो, तीनों ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक है यहाँ पे, है ना, तीनों ब्लैंक है। आप ये बताइए, चार ब्लैंक थे यहाँ पे, है ना, चार में से तीन ब्लैंक एक साथ आ गए, दैट मींस कोई दो अपोजिट एक साथ आए होंगे यहाँ पे, है ना भाई। चार अपोजिट थे यहाँ पे आपके पास और तीन अपोजिट यहाँ पे दिख गए आपको, है ना। अगर तीन अपोजिट आपको दिख गए दैट मींस कोई दो अपोजिट एक साथ यहाँ आपको दिख रहे हैं या आ गए हैं, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लीजिए एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, भाई कोई दो आप ले लोगे, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, कि कोई दो तो आएगा यहाँ पे एक साथ, क्योंकि भाई चार ही तो हैं। तीन भी अगर कोई एक साथ आ गया, चाहे ये तीन, है ना, कोई भी तीन, दैट मींस दो अपोजिट एक साथ आपको दिख गए यहाँ पे, है ना, दो अपोजिट एक साथ दिख गए, दैट मींस चौथा वाला गलत हो जाएगा। भैया जब तीन ऑप्शंस आपको गलत मिल गए तो क्या है, केवल तीसरा वाला ही सही है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड, है ना। यहाँ पे आंसर हम क्या दे देंगे, ओनली थर्ड विल बी राइट आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रोटेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, बस दो बात याद रखिएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ दो बात। कौन सा? चलिए आपको दूसरी बातों में से थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन कैसे गलत है हम ये आपको डायरेक्ट करके बताते हैं। आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है या ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया दो आए हैं कि नहीं, कौन से आए कौन से, ये सोच ही दीजिए आप, है ना, छोड़ ही दीजिए। डायरेक्ट आप देखिए, हमने क्या कहा था, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं छिप सकते हैं। ए और बी दो अपोजिट है भैया, यहां पे छिप गए हैं। ए और बी दो अपोजिट हैं और यहां पे छिप गए हैं। समझ में आया? आया ना समझ में? दो अपोजिट थे भाई, एक साथ छिप गए हैं, दैट मींस ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्लियर है ना? बस आप ऐसे ही अपने माइंड को यूज करिएगा, है ना। दो अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं, दो अपोजिट कभी एक साथ छिप नहीं सकते हैं। अब आते हैं भाई एक अगले क्वेश्चंस पे, उनमें आपको जानते हैं क्या मिलेगा, उनमें आपको मिलेगा रोटेशन वाले, है ना। दैट मींस ओपन डाइस के अंदर जो रोटेशन है वही रोटेशन आपको बंद पासे के अंदर भी लेके आनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए उनके क्वेश्चंस करते हैं।